यहाँ 500 रुपया में ओनली 500 रुपीज में नर्सरी से लेके मैं वादा करता हूँ यूपीएससी तक जरूर पढ़ाऊंगा। कई जगह हैं जो खुले आम बिकते हैं, लेकिन यहाँ के आदमी को समझने के लिए उसके लाट में भी कुछ नशा करना पड़ा। जैसे में डीसी भी पिए, सिगरेट भी पिए, स्माइक नहीं पिए हैं। ये दो, और मेरा एक वादा है, सींचेंगे सवारेंगे मंजिल तक पहुंचाएंगे, आपके घर के दिए जरूर जलाएंगे। और जहां तक ड्रग्स स्माइक। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार शांति, आप सभी देख रहे हैं एनआरएम टीवी न्यूज। अभी जो हमारी मौजूदगी है, अभी जो हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड स्थित यहाँ पे बिहारीगंज रोड पे, और यहाँ पे एक नया कोचिंग खुला है, आईपीएस कोचिंग सेंटर। मधेपुरा जिला स्थित एक कोचिंग का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं जो आईपीएस कोचिंग सेंटर, और इस संस्थापक है डायरेक्टर आईपीएस आर.के. रवि जी। बैठिए आप लोग, बैठिए। अभी हम लोग यहाँ पे लाइव क्लास चल रहा है और यहाँ पे हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और आप सभी को जो बोर्ड लगा हुआ था उसकी वास्तविकता को दिखा रहे हैं। और आपके जैसे पहले मीडिया एनटीवी के न्यूज के आपको तहे दिल से वेलकम है, स्वागत करते हैं। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, आज ज्यादा दिन नहीं है, 2 महीना हुआ है, लेकिन 2 महीना हम 15-20 दिन पढ़ा रहे हैं। देख रहे थे जो पूरे आप कोसी कमिश्नरी में हम बहुत जगह देखे हैं, कहीं भी आईपीएस कोचिंग आईएएस का पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन बोर्ड लगा करके खुलेआम रखे हुए हैं जो आईपीएस कोचिंग सेंटर। क्या इसकी वास्तविकता है? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपीएस का होता है इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। और ये एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो हमारे भारत सरकार के एक आयोग है, यह इस परीक्षा को करवाता है। मैं आईपीएस क्वालिफाइड हूं 2021 बैच का, और आज मैं किसी पद पे काम कर रहा हूं, क्राइम ब्रांच में हूं। कौन सा पद है मेरा आइडेंटिफिकेशन आपको नहीं बताएंगे जिस विभाग में है, तो इसीलिए मैंने। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं बता सकते हैं? तो जिस विभाग में है उस विभाग में यदि हम आपको आइडेंटिफिकेशन बता दिए तो मेरा कोर्ट मार्शल होगा और मेरे पे ह्यूमन राइट्स केस हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं बता सकता। देख, तो आप यहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं, ये कब से कोचिंग स्टार्ट किए हैं? सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने 2015 में मैट्रिक किए और उसके साथ साथ पढ़ाना स्टार्ट किए। मेरे पढ़ाने का प्रोफेशन इतना अंदाज अच्छा था कि मैं धीरे धीरे इसमें हमको रुचि लगा, मन लगा, और मैं जब जॉब करने के बाद जॉब तक पढ़ाया हूं। और धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना अपने नाम से एक संस्था खोलो जिसमें बिहार और पूरा भारत के सभी बच्चा इस संस्था से जुड़े। मेरा कोचिंग का नाम है आईपीएस कोचिंग सेंटर। मैंने पहले पटना में स्टार्ट किए थे, आईपीएस कोचिंग सेंटर का नींव डाले थे बाजार समिति में, वहां भी मेरा अभी संस्था चल रहा है पार्टनरशिप में। और मैं सहरसा में भी डाला था, हटियागाछी में। उसके बाद हम अपने गांव में यानी बरगांव मरिया के अतलका चौक पे मैंने अपना आईपीएस कोचिंग सेंटर डाला था, वहां भी संस्था चली कुछ दिन। वहां की लापरवाही, जनता की लापरवाही और गार्जियन के लापरवाही के कारण मैंने वहां संस्था बंद करके और कुछ दिनों के लिए मैंने अपना कोचिंग को विराम देकर मैं अपना प्रोफेशनल में काम किया, अपने जॉब में काम किया। फिर मुझे एक संदेश आया कि आप मुरलीगंज में एक बार अपना संस्था दे के डालिए, वहां के बच्चे का भविष्य बनाए। मैंने मुरलीगंज 1 जून 2024 को आईपीएस कोचिंग सेंटर का उद्घाटन श्वेत कुमार उर्फ बउआ यादव, मुरलीगंज हमारी हरिपुर कला का है, उन्होंने आके शाम बजे 7 में इस कोचिंग का उद्घाटन किया है। और इसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। बहुत सारे जगह पे देखे हैं जो कोचिंग चलाते हैं, कहीं ना कहीं धंधा बना लिए हैं। शिक्षा की बात तो दूर है, आजकल के युवाओं को देखते हैं जो गलत नशा की ओर जा रहा है। आज कोरेक्स ले लीजिए, सेनफिक्स लीजिए, कई कई ऐसा नशा है जिसका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, जो कि मेडिसिन में यूज होता है, उसको नशा के तौर पे वो लोग यूज करने लगे हैं। और खास करके कोचिंग लाइन में अब इतना धांधली होने लगा है, इतना बिजनेस होने लगा है कि लोग बिजनेस करते हैं। तो इसके पीछे आपके क्या कारण है? क्या गरीब बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? गरीब बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? उसको किस तरह से, मान लीजिए जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको किस तरह से आप लोग मदद करते हैं? सबसे बड़ी बात है, और आप बोले हैं ड्रग्स, ये सब तो सब इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। गरीब बच्चा के लिए निःशुल्क व्यवस्था है, और मात्र यहाँ 500 रुपया में ओनली 500 रुपीज में नर्सरी से लेके मैं वादा करता हूँ यूपीएससी तक जरूर पढ़ाऊंगा। और मेरा एक वादा है, सींचेंगे सवारेंगे मंजिल तक पहुंचाएंगे, आपके घर के दिए जरूर जलाएंगे। और जहां तक ड्रग्स, स्माइक और एक डीसी और एक सनफेक्स और दारू का जहां तक बात है, इसके बारे में मैं मुरलीगंज के बारे में बता दूं।
मुरलीगंज में ऐसे कई जगह हैं जो खुलेआम बिकते हैं, लेकिन यहाँ के आदमी को समझने के लिए उसके लाट में मुझे भी कुछ नशा करना पड़ा। जैसे मैं डीसी भी पिए, सिगरेट भी पिए, स्माइक नहीं पिए हैं। ये दो नशा से मैंने पता किया मुरलीगंज की वास्तविकता क्या है। आज मुरलीगंज में खुलेआम देसी दारू गांजा सभी चीज सप्लाई होता है। अभी आपने कहा जो हम नशा करके ट्राई किए हैं, डीसी पिए हैं, सनफिक्स पिए हैं, सनफिक्स तो नहीं पिए, लेकिन अगर डीसी आप क्यों पिए? आप शिक्षक हैं। इसीलिए डीसी इसलिए पिए हैं, यहाँ के आदमी के बारे में मैं सोचने का शक्ति देख रहा था। और थे आप एक प्रतिष्ठित पद पे हैं, अपने नाम के पीछे आईपीएस लगाते हैं और उसमें भी शिक्षक हैं, कई बच्चों का भविष्य बनाते हैं, और आप खुद घोषणा कर रहे हैं अभी वीडियो के माध्यम से और बच्चे लोगों के बीच में जो आप कोरेक्स पीते थे, नशा करते थे, ऐसा क्यों? पहले तो नहीं करते थे, लेकिन मुरलीगंज में जब आए इसलिए किए हैं क्योंकि बच्चा के मानसिकता को पहले पकड़े। यहां बोलता है सर खर्चा कीजिए, क्या खाएगा सर? सिगरेट पिलाइए सर, चलिए ना फाइल पिलाइएगा। बच्चा आजकल का बच्चा आपको कहता है सिगरेट पिलाइए। 11 12 जनरल कंपटीशन का जो भी बच्चा होता, सर चलिए एक बार मार्केट, चलिए सिगरेट पियेंगे, फाइल पिलाइएगा। धीरे मेरे फेवर में आ जाएगा 100%। मैं वादा करता हूं आपके बच्चा को मैं नशा मुक्त बना दूंगा, लेकिन आपके बच्चा को नौकरी दे के जाऊंगा। मैं आपके कैमरा के सामने में, एनटीवी न्यूज के सामने में वादा करता हूं 10 साल तक मैं आपके बच्चा को नौकरी, जो 7th में उसको 10 साल लग जाएगा, जो इंटर है उसको 5 साल लगेगा, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है उसको 2 या 3 साल के अंदर में, जिस भी विभाग में उसका ड्रीम होना चाहिए उस विभाग में, या मेरे पढ़ाने से हो या मेरे सोच परविश हो या मेरा पैसा लगे, मैं वादा करता हूं उस बच्चा का भविष्य जरूर बनाएंगे। लेकिन इसलिए उसके साथ में किए हैं क्योंकि बच्चा को पहले अपने फेवर में लाएंगे तब ना मेरा गप सुनेगा। जब मेरे फेवर में ही नहीं रहेगा, मेरा बात ही नहीं सुनेगा, उस बच्चा को हम क्या पढ़ा सकते हैं? आजकल का टीचर बच्चा का मोटिवेशन नहीं करता, बच्चा के बारे में जानकारी नहीं करता, जाता है लेक्चर दे दिया, उसको यह पता नहीं है बच्चा देश का भविष्य है। बच्चा देश का भविष्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब दिन पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी, सब दिन आईएएस नहीं रहेगा, क्योंकि उसका भी एज होगा, 60 साल के बाद वह रिटायर करेंगे। और हमारे बच्चा जो है, जो अभी से पढ़ के जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कोई बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चा के मानसिकता को पकड़ो और मानसिकता के बारे में गान करो और धीरे धीरे उस नशा से मुक्त करवाइए और बच्चा आपको पढ़ने में तब इच्छुक हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट देख रहे हैं अभी आपकी कोचिंग में ये लोग बच्चे लोग हैं, इसको जिस तरह से आप लोग सींचिएगा, जिस तरह शिक्षक सींचेंगे उस तरह से ये लोग समाज में आगे बढ़ेंगे। कहना कि जिस तरह आज फसल जो किसान लगाता है उसको जिस तरह से खाद बीज पानी देता है, जिस तरह सिंचाई करता है, उस तरह से फसल लहलाता है। ठीक उसी प्रकार बच्चा में भी है, जिस तरह से आप उसको ट्रेंड कीजिएगा उस तरह से आगे जाकर के वो नाम रोशन करेंगे। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह है आजकल नशा। अगर नशा छूट जाए युवाओं का, कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके ऐसा संगत हो जाता है बच्चे लोगों का कि वो गलत संगत में जाते हैं, नशा करते हैं। इस चीज पे कंट्रोल करना जरूरी है। और कोचिंग संस्थान में जो आजकल धांधली चल रहा है, जो वो चाहता है जो हम इस बच्चे को हड़प ले, वो चाहता है हम इतना कंपटीशन चलने लगा है, पढ़ाई की बात तो छोड़िए, बिजनेस बना करके रख दिया है मेडिकल लाइन और कोचिंग लाइन को। देखिए सर, हम तो बिजनेस नहीं कर रहे, 500 रुपया में इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि यहाँ का रूम है, टीचर स्टाफ है। लेकिन यही मुरलीगंज में जाइएगा 10,000 साल का लेता है, 15,000 साल का लेता है, पटना जाइए 1 लाख 1.5 लाख लेता है, दिल्ली जाइए 2 लाख 2.5 लाख लेता है। 500 रुपया आप मैनेज कैसे करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? मैनेज इसलिए कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास पहले से साधन है, जॉब है, पैसा आता है। लेकिन 500 इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ रूम का खर्चा है, जो टीचर बाहर से लाए हॉस्टल टीचर उसको भी 10,000 15,000 महीना देना है, यहाँ की सारी सुविधा करना है। लेकिन हम बोलते हैं 500 रुपया पर मंथ पढ़ाएंगे आपको, जितना तक होगा हम कोशिश करेंगे आपके बच्चा को अच्छे एजुकेशन दे। जहां तक बात करें, मैंने डीसी आज तक नहीं टेस्ट लिए हैं, लेकिन उसको जरूर दूसरे व्यक्ति को पिलाया है। थोड़ा सा मैंने बोल दिया था आपको क्योंकि मैंने डीसी लिए, लेकिन आज तक डीसी नहीं लिए हैं। लेकिन बच्चे को पिलाएं, बहुत ऐसे बच्चे को, और लेकिन उस बच्चे को इतना गारंटी है 1 साल के अंदर मेरे संस्था में दीजिए, 1 साल में बच्चा नहीं सुधरेगा तो हम आईपीएस आरके रवि मुरलीगंज में कोचिंग खोले हैं, मुरलीगंज संस्था को बंद करके यहां से विदाई लेके चले जाएंगे। दोस्तों ये दावा कर रहे हैं जो अगर आप अपने बच्चों को दीजिए यहाँ पे, 1 साल में अगर बच्चे का भविष्य नहीं बनना, अगर नहीं सुधरा आपका बच्चा, कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, तो ये कोचिंग बंद कर देंगे। क्या सही बात है? यस सर, मैं घोषणा कर रहे हैं। हाँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ
और मैं इस कोचिंग को बंद करके ताला लगा के और यहाँ का जो भी रूम मालिक है उसको सौंप के चला जाऊंगा। ऐसा वादा नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप कोचिंग बंद कर देंगे तो फिर गरीब बच्चे को पढ़ाएगा कौन, उसका तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जब बच्चा सुधरेगा तभी मेरे पढ़ाने से बच्चा सुधर जाएगा तो मैं जिंदगी भर के लिए इस संस्था को रखूंगा। लेकिन मेरे पढ़ाने से नहीं सुधरेगा, नशा मुक्त नहीं होगा तो लेकिन मैं वादा करता हूं 1 साल के बाद इस मुरलीगंज के पावन धरती पे नहीं रह पाएंगे। आप अकेला कितना समय देते हैं कोचिंग? अकेला हम कोचिंग में कम से कम जब शुरुआत हुआ था मैंने 12 घंटा नेट पढ़ाया हूं। आज मेरे सारे एक सर हैं